नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर एआई पर जहां पर आपको ट्रिपल सी ओ लेवल ट्रिपल सी ओ लेवल या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी साथियों का। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जहां तक हमने क्वेश्चन किया हुआ था उसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज का क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। ये बेसिक सा आंसर है। कंप्यूटर का पिता यानी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले कहाँ पर चलाया गया, तो ये सबसे पहले कंप्यूटर अमेरिका में चलाया गया, ये हमको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे चार्ल्स बेबेज, तो ये हो गए। फिर उसके बाद हमसे कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। अगर फर्स्ट प्रोग्रामर पूछा जाए तो लेडी अगस्टा। तो फर्स्ट प्रोग्रामर हमको पता होना चाहिए। और पहली बार कंप्यूटर कहाँ पर चलाया गया था? तो अमेरिका में चलाया गया था। और चार्ल्स बेबेज जो थे वो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने अमेरिका के लिए काम किया और वहाँ जा करके उन्होंने कंप्यूटर को यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना? लाइट पेन, बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन हम देखेंगे, ये हमारा माउस होता है। माउस देखेंगे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस। उसी प्रकार अगर इस माउस की बात करते हैं तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन की बात करते हैं तो लाइट पेन किस प्रकार का उपकरण है? मैंने पहली क्लास से ही इसमें बताया है कि जितने भी डिवाइस हैं कम से कम उनके इनपुट और आउटपुट को तो पता कर लीजिए कि वो इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है, कि किस प्रकार के वो डिवाइस हैं। ठीक है ना? ऑप्टिकल हैं, मैग्नेटिक हैं, मैकेनिकल हैं, किस प्रकार के टाइप हैं, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर की बात करें कि लाइट पेन जो होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, तो लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। करेक्ट आंसर इसका ये है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है ना? तो ये लाइट पेन होता है। लाइट पेन का अगर हम प्रयोग करना चाहें तो जैसे हम स्कैनर यूज करते हैं वैसे ही सेम टू सेम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। अगर जब अभी हम सिस्टम या लैपटॉप या सिस्टम या कंप्यूटर, जैसे ही हम या लैपटॉप में या सिस्टम में जब हम इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक दो तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। जिन पॉइंट्स में से एक गाइडेड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड मीडिया का मतलब वायर सेक्शन, वायर प्रणाली। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक तार होगा, वो तार वायर जो होगा वो आपके सिस्टम तक आएगा जहां आपका कंप्यूटर होगा। एक अनगाइडेड अनगाइडेड मीडिया में क्या होगा? वायरलेस नेटवर्क का मतलब एयर कनेक्टिविटी होगी, जिसमें आपके छत के ऊपर एक छाजड़ा लगा दिया जाएगा। छाजड़ा मतलब छतरी लगा दिया जाएगा और छतरी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होकर के हमारे पास आता है, जिसमें कि देखेंगे मॉडम लगा होता है। मॉडम जो होता है, ये जो सिग्नल होता है जो ऊपर आपके छाजड़े से होकर के आपके सिस्टम तक आता है, वो सिग्नल जो होता है, स्पेशली जो होता है वो सिग्नल की अगर हम बात करें तो वो डिजिटल सिग्नल होता है। क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। और आपके सिस्टम में जब आता है तो मॉडेम का काम होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दें।
क्या कर दें, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें। अब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाने के बाद सिस्टम उस इंटरनेट एक्सेस को आसानी से वर्क करा सकता है, मतलब इंटरनेट चला सकता है। तो मॉडेम का होना जरूरी होता है। तो मॉडेम इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम भी होते हैं। मतलब दो तरीके के मॉडेम होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, अगर जो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे, उसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक में देखेंगे क्या है। अगर इस जॉयस्टिक की बात करते हैं, जो जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर होता है, ठीक है ना, ये एक इनपुट डिवाइस होता है, ये भी पता होना चाहिए। मॉडेम हो गया सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी सीडी के कैसेट जो होती है, वो कैसेट को वहां पर जहां पर ऐड करते हैं उसको सीडी ड्राइव। पेन ड्राइव की बात करें तो ये हमारा यूएसबी ड्राइव होता है, जो ये पेन ड्राइव की तरह दिखाई देता है। पेन ड्राइव जो होता है इसके अंदर डेटा भर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर डेटा भरने के बाद इसे रीयूज किया जा सकता है, मतलब रीराइटेबल किया जा सकता है, रीराइट हो सकता है। एक बार डेटा भरा और फिर उसके बाद अगर हमें नहीं चाहिए वो डेटा, तो डेटा को आसानी से डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। तो मॉडेम का होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, 13 के बाद 14 एलयू। एलयू का देखेंगे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। फुल फॉर्म में देखेंगे, फुल फॉर्म की क्लास आपको एक दो दिन में, 1 से 2 दिन के अंदर आपको फुल फॉर्म की क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे फुल फॉर्म में एक साथ मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलयू क्या है, एलयू जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये फुल फॉर्म इसका होता है। एलयू जो होता है इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन यानी कि मैथमेटिकल प्रोसेस करने के लिए ये जाना जाता है, और ये सीपीयू के साथ होता है, सीपीयू के साथ होता है, जिसमें सीयू और एएलयू मिलकर के काम करते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है 14 नंबर का करेक्ट आंसर है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है डीएमए। डीएमए डीएमए है, यानी कह रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, और मेमोरी में देखेंगे डीएमए जो होता है वो शॉर्ट नेम है, और फुल नेम यहाँ पर आपको बताना है। तो डीएमए में कौन सा आंसर सही है, तो करेक्ट है बी। ठीक है ना, इसका बी आंसर करेक्ट है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब वह डिवाइस जिसके अंदर डेटा आसानी से भरा जा सके और रक्षित करके रखा जा सके, तो स्टोर हो जाए और फिर उसके बाद उसे जब चाहें तब उसे रीड कर सकें, तो स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में देखेंगे टेप स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस, और फिर उसके बाद यहाँ फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस। टेप जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, ठीक है ना, पहले के ज़माने में हुआ करता था। ठीक है ना, हार्ड डिस्क जो है वो हर एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क प्राइमरी भी होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। अगर इनबिल्ट हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क इनबिल्ट होती है, जिसे मेन मेमोरी कंसीडर किया जाता है, और कंप्यूटर का पूरा डाटा A to Z जितना भी डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा इसी के अंदर स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है, और फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्या पढ़ेंगे। अब फ्लॉपी डिस्क होता है, अगर फ्लॉपी डिस्क में देखेंगे तो फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी पूछा जाता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है, इसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो 1.44 MB, 1.44 MB। अगर देखने में सुनने में बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या ही डेटा भरा जाता रहा होगा। ठीक है ना, मतलब 1.44 MB। आज जब हम फोटो क्लिक करते हैं अपने सिंपल कैमरे से, तो वो 10 MB का फोटो बनता है। अब सोचिए कि एक भी फोटो इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क कुछ इस प्रकार से होता था। फ्लॉपी डिस्क का आकार कुछ ऐसा होता था, ये एक केसिंग के अंदर कवर होता था, प्लास्टिक केसिंग के अंदर, और इसके अंदर डेटा एक्सेप्ट किए जाते थे, रिस्टोर किए जाते थे। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB। दूसरा भी टाइप आता था जिसमें 2.88 MB आता था।
फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस। हाँ, अब माइंड में आएगा कि फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस क्यों कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस इस वजह से कंसीडर किया जाता है कि भैया फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस, दुनिया के पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस तब नहीं था, तब इसने क्या किया, दुनिया को सबसे पहला स्टोरेज मिला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी, इसमें करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 16 नंबर का डी सही, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। फिर उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है ASCII। ASCII कोड होता है, ASCII कोड। अब ASCII कोड जो होता है, जैसे हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है किसको, बाइनरी भाषा को, बाइनरी भाषा को, बाइनरी भाषा 0 और 1 यानी 0 1 होती है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। उसी प्रकार ASCII कोड बनाया गया जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ASCII कोड जो होता है उसे, उसका फुल फॉर्म होता है, ASCII कोड का करेक्ट आंसर क्या है, सी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ये करेक्ट आंसर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल है, गलत है, इंटरचेंज पहले लिख दिया गया है, इंटरनेशनल है, गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। तो यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म, आपको अगर याद है तो फुल फॉर्म से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान देखेंगे, फोर्ट्रान का नाम क्या है, यहाँ पर देखेंगे फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान इज, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फोर्ट्रान होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए कि फोर्ट्रान होता क्या है। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, एचटीएमएल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार जैसे पाइथन लैंग्वेज होती है, तो सेम टू सेम यहाँ पर फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, जिसे अगर फुल फॉर्म की बात से देखा जाए, फुल फॉर्म के अंडर में देखा जाए, तो करेक्ट आंसर इसका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यहाँ पर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे किसी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी, क्वालिटी को मेजर किया जाता है। जो भी प्रिंट निकलता है उसमें देखेंगे, जब प्रिंट निकलवाते हैं तो कभी बहुत हल्का यानी डल प्रिंट निकलता है, कभी डार्क निकलता है। तो प्रिंट की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी, खराब क्वालिटी, तो क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यही चीज यहाँ पर पूछा गया है। अब देखेंगे इसकी क्वालिटी को अगर मेजर करना है तो इसमें 19 नंबर में डॉट पर इंच, डॉट पर इंच जो होता है वो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इसकी क्वालिटी को यहाँ पर कम भी करता है। यहाँ पर डॉट पर इंच जैसे DPI, DPI, DPI डॉट पर इंच फुल फॉर्म भी होता है, और DPI जो होता है वो क्वालिटी ऑब्जर्व करता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो गया 19 नंबर का ए सही है। अच्छा, आप देखेंगे अगर प्रिंटर की बात करें तो इसमें देखेंगे DPI होता है, CPI होता है, PPI होता है, ठीक है ना, PPI होता है, ऐसे ही इसके फुल फॉर्म भी होते हैं, कैरेक्टर पर इंच, पेज पर इंच होता है, ठीक है ना। तो प्रिंटर, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये भी एक फैक्ट होता है। इनपुट और आउटपुट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एडिशनल चीज आप जान लीजिए। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इम्पैक्ट के अंदर दो सब टाइप होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और दूसरा जो होता है वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। अब फिर उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में देखेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास कितने होते हैं, दो होते हैं। नॉन इम्पैक्ट में दो होते हैं, इसके अंदर एक इंकजेक्ट प्रिंटर होता है, इंकजेक्ट प्रिंटर, और एक जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट याद रखना है, और कितने होते हैं तो दो होते हैं, ये फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसका 19 नंबर का ए सही है, डॉट पर इंच सही है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे DOS, DOS, डॉस, डॉस, डॉस में देखेंगे, डॉस जैसे ही नाम आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर में पहला सॉफ्टवेयर होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब पहला सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद ही उसके ऊपर ही सभी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं।
मतलब अगर न्यू की बात करें, अगर न्यू की बात करें तो बेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसके बाद ही आप उसमें कोई फंक्शन कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके दो पार्ट सेगमेंट होते हैं, जिसमें कि देखेंगे डीओएस होता है और एक विंडोज होता है। तो डॉस जो होता है वहीं से निकल करके आया है। डॉस का पूरा नाम देखेंगे क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका 20 नंबर का ए सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला आंसर सही है। यानी 20 नंबर का आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता है। डॉस जो होता है वो CUI के बेस पर काम करता है। CUI भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाता है कि CUI किसको परफॉर्म करता है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया जाएगा, विंडोज दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो CUI जो होता है वो डॉस को परफॉर्म करता है। और CUI का पूरा नाम भी पूछा जाता है तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। तो 20 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अगली क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू।